हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यहाँ पर निफ्टी के अंदर अगर आप देखें तो मार्केट ने बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया था। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि निफ्टी के अंदर जो लास्ट वीडियो मैंने करीबन एक हफ्ता 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन पहले मैंने बनाया था आप लोगों के लिए, और उसके अंदर क्लियर एक लेवल दिया था आप लोगों को कि 18,500। ठीक है, 18,500 के ऊपर अगर मार्केट कामयाब हो जाता है होल्ड करने में तो यहां से मार्केट के अंदर और अपसाइड देखा जाएगा, और वैसा ही हुआ भी। क्लियर? तो ये चीज आप लोगों को मालूम होगा। नीचे का लेवल भी दिया था मैंने आप लोगों को, ठीक है, 18,100 का, कि 18,100 के नीचे अगर मार्केट जाएगा तो 17,900 तक जा सकता है, पर वो वहां से ही मार्केट ने यू टर्न लिया और वो 18,100 का लेवल हमें देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो ये छोटा सपोर्ट दिया था और बड़ा सपोर्ट ये था, और ये क्लियर बताया था कि रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो उस कंडीशन के अंदर मार्केट और बुलिश हो जाएगा, और वही कंडीशन उसने दिखाई भी है। ये आप लास्ट की वीडियो के अंदर मेरी जाकर के देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहां पर बैंक निफ्टी के अंदर मैंने लोअर लेवल ये दिया था और सिंपल बता दिया था कि भाई अगर 43,100 के लेवल को मार्केट ट्रेड करता है, आप देख रहे हैं यहां पर ओरली चार्ट लगा हुआ है यहां पर, तो वो मार्केट बुलिश ही रहेगा। इसका मतलब बाय ऑन डिप्स बन जाएगा, और आप देखिए मार्केट ने 43,500 तक के लेवल्स को यहां पर टेस्ट किया है। ठीक है, तो मार्केट में ये जो लेवल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। दोस्तों, थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, पर इस मूव के अंदर मार्केट ने, जिसने जो आपने निफ्टी के अंदर देखा है, बैंक निफ्टी के अंदर देखा, पूरे दिन भर मैक्सिमम जो इसके अंदर ट्रेड्स हुए हैं वो ओपनिंग के हुए हैं। यानी कि ओपनिंग हमेशा ऊपर होती है या फिर नीचे होती है तो वो सीधा ऊपर भाग जाता है मार्केट, इस तरीके से ट्रेड। पर कुछ जगह के अंदर ऐसे ट्रेड्स भी रहे हैं जो वन मतलब लगातार ऊपर की तरफ भागने में कामयाब रहे हैं। सेकंड बात कर लेते हैं दोस्तों। यहां पर मैंने आप लोगों को जो हमारा चैनल है, सॉरी, यहां पर ये चैनल है दोस्तों, तो इसके अंदर मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले ही बताया था कि भाई बीटीएसटी करके जाना है, और आपने देखा कि हमने बीटीएसटी किया वहां पर 2 दिन पहले, आप इसके अंदर देख ही सकते हैं। तो बीटीएसटी जो मैंने बोला था आप लोगों को कि बीटीएसटी करना है, तो आज का है। आज मैंने आपको सिर्फ देखिए, ये मैंने 29 तारीख को दिया था। ठीक है, तो 29 तारीख को जो बीटीएसटी दिया था दोस्तों, वहां पर क्लियर सी एक चीज थी कि एसजीएक्स निफ्टी बहुत माइनस में खुली उस दिन, मतलब ओपन हुआ माइनस में, और एसजीएक्स निफ्टी पूरे दिन भर, पूरी रात भर, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि एसजीएक्स निफ्टी के ऊपर आप ट्रेड मत कीजिए, उसमें कोई बेनिफिट इतना नहीं है। ठीक है, एसजीएक्स निफ्टी के बेस के ऊपर अगर देखिए, यहां पर मैंने बीटीएसटी दिया था आप लोगों को, यहां पर दिया था बीटीएसटी। ठीक है, और आप देखिए कि मार्केट यहां से सीधा शूट ऊपर ही ओपन हुआ था, बल्कि एसजीएक्स निफ्टी बहुत माइनस में दिखा रहा था। ठीक है, सेकंड ट्रेड भी मैंने इसी तरीके का दिया था आप लोगों को, यहां से बीटीएसटी करना है, और मार्केट ने सीधा ऊपर की तरफ लिया था। तो जो मैं बीटीएसटी एसटीबीटी दोस्तों या तो देता नहीं हूं, ठीक है, अगर देता हूं तो उसका पीछे कुछ कारण होता है, उसके बेस के ऊपर ही मैंने बीटीएसटी आप लोगों को दिया था यहां पर, और आप देखिएगा किस तरीके का मूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है, मेरे पास 720 तक के टारगेट्स थे। ठीक है, पर हम लोग यहां कहीं पहले ही निकल गए। ये हमारी सिर्फ टाइम को देखते हुए कि भाई 3 बजे के आसपास का मूव था कल का ये, तो उसको देखते हुए हम निकल गए थे, और वरना आप देखिए कि मार्केट के अंदर किस तरीके का मूवमेंट आया है। हम 700 के आसपास निकल गए थे इसमें से। तो ये जो चीज है, ठीक है, बीटीएसटी एसटीबीटी में कभी भी ऐसे ही नहीं देता हूं। आप एसजीएक्स निफ्टी को देखते रहेंगे, एसजीएक्स निफ्टी माइनस में दिखाती रहेगी, और मार्केट ऊपर भी खुलेगा, या बाई चांस नीचे खुलता है तो वो ऊपर की तरफ ही भागेगा, क्योंकि उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं जो मैं बताता हूं। ठीक है, तो आज हमने
3 ट्रेड दोस्तों लिए थे यहाँ पर, 3 ट्रेड ऊपर सेल किया था, आप लोगों को मालूम ही है, स्क्रीनशॉट मैंने आप लोगों को दिखा दिया था कि ये हमारा स्क्रीनशॉट आपने देखा ही होगा इस चैनल के अंदर। तो यहाँ पर हमने पुट बाय किया था। सेकंड ट्रेड भी हमारा पुट बाय का ही था, जिसमें 31 रुपए पे हमने पुट बाय किया था और 40 में निकल गए थे हम। जो थर्ड ट्रेड था दोस्तों, वो मैंने टाइम पर उसको निकलवा दिया था। टाइम पर मतलब मेरे को लगा कि मार्केट साइडवेज रह सकती है यहाँ पर, बल्कि मैंने पहले से ही ऑडियो क्लिप के अंदर अपने प्रीमियम चैनल में बता दिया था कि मार्केट जो है उसका रेंज, और आपको भी बताया था कि मार्केट का रेंज 18,890 से लेकर के 18,750 के बीच में ही रहेगा, 900 और 750 के बीच में रहेगा। और आप देखिए कि मार्केट ने किस तरीके से बिल्कुल सेम उसी सिचुएशन को फॉलो किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब बात कर लेते हैं दोस्तों आगे की। तो बैंक निफ्टी के अंदर ही मैंने आप लोगों को बताया कि बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल जो है, लास्ट टाइम मैंने जो रेजिस्टेंस बताया था, तो अब इस लेवल के नीचे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बैंक निफ्टी जब तक थोड़ा सा भी वीकनेस नहीं दिखाएगा, जब तक 43,000 के नीचे नहीं जाता है, ये चीज आपको समझ लेनी है। ठीक है, ये एक सपोर्टिव काम करेगा बैंक निफ्टी के अंदर। कल जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा, मार्केट बुलिश है। निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों कि निफ्टी आगे क्या करने वाला है। तो निफ्टी के अंदर दोस्तों 18,750 का लेवल जो है वो बहुत सपोर्टिव लेवल रहेगा। अभी एफआईआईज का जो डेटा हम देखें तो उसके अंदर एफआईआईज ने कल बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर, इक्विटी के अंदर 9,000 करोड़ की बाइंग की थी। पर दोस्तों एक चीज समझनी है कि वो प्रॉफिट बुक भी करेंगे और हम कहीं ना कहीं अपने हायर लेवल्स के आसपास हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ करके चलना है। आप लोग एग्रेसिवली ना बाय कीजिए ना सेल कीजिए। अगर कोई कंडीशन के अंदर अगर आपका कोई सौदा छूटता है वो ठीक है, पर एग्रेसिव नहीं होना है, ये चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, तो यहां पर जो सपोर्ट लेवल है निफ्टी के लिए वो अब 18,400 का बन गया है। ठीक है, 18,400, ये चीज ध्यान रखनी है, 18,400। क्लियर? तो 18,400 मैं यहां पे डाल देता हूं, 18,400 ये सपोर्टिव लेवल है। जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा मार्केट वीक नहीं होगा। एक छोटा ही लेवल मैंने आप लोगों को दिया हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर। पहला जो सपोर्ट लेवल है वो मैंने आपको बताया है कि जब तक ये लेवल नहीं जाए तो कम से कम तब तक तो बुलिश हैं ही हम। क्लियर? तो ये चीज समझना है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। तो इस लेवल के पास में आता है, किस तरीके से वो ट्रेड करता है वो आप लोगों को समझ लेना है। 43,000 एंड 43,100 आज भी देखिए एग्जैक्ट उसने 43,100 का सपोर्ट लिया। और दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर जाकर के देखेंगे तो ये लेवल मैंने आप लोगों को 10 दिन की वीडियो जो पहले बनाई हुई थी उसके अंदर ये डाल करके दिया हुआ था। क्लियर? तो मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर, ये बैंक निफ्टी के अंदर तो छोटा लेवल बताया मैंने आप लोगों को। ठीक है, कि भाई छोटे से लेवल को इसको ध्यान में रखना है बस। इसका बहुत ये नहीं कि ये नीचे ये अगर ब्रीच हो जाता है तो एकदम से एग्रेसिव सेल, नहीं, वो सारी चीजें अलग हैं। ठीक है, पर ये पहला सिग्नल होगा वीकनेस के लिए, ये पहला सिग्नल होगा थोड़ी वीकनेस के लिए। ये चीज समझ लेना है। मार्केट बहुत हैवी हो चुका है, हम हाल टाइम हाई के ऊपर चल रहे हैं फिलहाल। और सारी चीजें अगर हम देखें तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को 1 महीने पहले जब वीडियो बनाया था तो आप लोगों को बताया था कि यूएस डॉलर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये पैटर्न बनाएगा और इस हायर लेवल के ऊपर मैंने बताया था कि ये डाउन साइड में चल पड़ेगा, और उसने उसी तरीके से बिहेव भी किया है। और सेम इसी तरीके से मैंने डो जोन्स के अंदर भी आप लोगों को बता दिया था पहले ही कि लोअर लेवल के ऊपर यहां पर बताया था कि ये इस लेवल के नीचे नहीं जाने वाला है और वहीं से शूट अप आया है पूरा। ये चीज भी आप समझ लीजिए। अब मार्केट थोड़ा सा समझदारी से काम करने वाला हो गया है यहां पर, क्योंकि अपने हाइस के आसपास है, वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या फिर डो जोन्स काफी पंप ले चुके हैं। तो यहां से कहीं ना कहीं से तो रिट्रेसमेंट एक बार आने की चांसेस है,
और एक चीज मैं आप लोगों को बताया था दोस्तों, 8 दिसंबर से रिजल्ट्स आने शुरू होंगे और उसके अंदर मार्केट में बहुत बड़ा धमाल होने वाला है। ये चीज आप लोगों को समझ लेनी है, ठीक है। इस बात को समझते हुए आप लोग अपना ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। इसलिए ज्यादा एग्रेसिव बाय साइड में या सेल साइड में अभी नहीं होना है, लेवल्स पे काम कीजिए। मैंने लेवल आप लोगों को बता दिया है निफ्टी का 18,400 का, जब तक ये लेवल को ब्रीच ना करे, ब्रीच करेगा मार्केट उसके बाद रिट्रेसमेंट देगा, आप सेल में बैठ जाना, नीचे के टारगेट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। क्लियर, ये चीज समझ लेना। कहां तक मिलेगा, यहां 18,000 तक का मिल जाएगा और ये कम से कम 600-700 पॉइंट यहां पे मिलेंगे, ठीक है। तो इस चीज को समझना है। और जिन लोगों को ज्यादा ही स्पोर्ट्स चाहिए मेरा, तो वो प्रीमियम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने कॉमन उसके अंदर चैनल के अंदर डाल दिया है। और इसी तरीके से दोस्तों हमने प्रिडिक्शन किया था यूएस आईएनआर का, ठीक है। अगर आप देखें तो उसका भी मैंने ये लेवल बना दिया था एग्जैक्टली 83 के आसपास, और वहीं से उसने डाउन साइड लिया है। तो मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है कि अब ये रिट्रेसमेंट नहीं लेंगे, पर इन सब चीजों को हमें देख करके चलते ही रहना पड़ेगा। इन सब चीजों की बहुत वैल्यू होती है। तो अब मार्केट के अंदर यहां पर बहुत ही ज्यादा सावधानी से ट्रेड करना चाहिए दोस्तों। ये चीज मैं बता रहा हूं, मैंने कोई एसटीबीटी या बीटीएसटी कल के लिए नहीं दिया है। हालांकि मेरे को मार्केट यहां पर थोड़ा सा लग रहा है कि मार्केट 900 के आसपास रेजिस्टेंस है, ठीक है। 900 के आसपास मार्केट में रेजिस्टेंस है और 774 ये अगर एक 774 और 750 इस रेंज के अंदर कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ सपोर्ट लेवल है। तभी आज मैंने आप लोगों को बता दिया था कि निफ्टी के अंदर आज की डेट के अंदर 750 के नीचे नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो रेंज जो बनी है वो चीज उसी हिसाब से चल रही है। तो यहां पर आप ये 750 का लेवल जैसे मैंने बैंक निफ्टी का दिया है, तो 774 ये लेवल ऐसा होगा जो बहुत ही ज्यादा ढंग से काम करने वाला होगा, समझ करके काम करना होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के लिए। अगर किसी को मेरा क्या प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना है तो वो उसका लिंक मैंने यहाँ पर दे दिया है, आप लोग यहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।